स्टॉक मार्केट से आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन जब उस पर टैक्स देने की बारी आई देन इट हर्ट्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मैजिकल ट्रिक जिसके थ्रू आप अपने कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स को सेव कर सकते हैं, विच इज टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग सीखने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज कैपिटल गेन। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 साल बाद आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया 50 लाख रुपए में, तो आपको जो 40 लाख का इससे फायदा हुआ है इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म मतलब आपने कुछ शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदे और उनको 1 साल से पहले ही सेल कर दिया। इट मीन्स आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड किया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट है 15%। नाउ कम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पर टैक्स रेट है 10%। एंड द गुड थिंग इज आपको 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना। नाउ टैक्स हार्वेस्टिंग, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स सपोज मैंने रिलायंस कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे जिनकी 2 साल बाद वैल्यू हो गई 7.5 लाख रुपए। मैंने अपने शेयर्स सेल कर दिए, मेरा प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 1 लाख रुपए की मुझे एग्जाम्पशन मिली और मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का, जिस पर मुझे 10% के हिसाब से 15,000 रुपये का टैक्स पे करना है। अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करती, लेट्स सपोज 1 साल बाद मेरे शेयर्स की वैल्यू हो जाती 6 लाख रुपए, मैं अपने शेयर्स को सेल करके इमीडिएटली सेम वैल्यू के शेयर्स बाय करती, तो मेरा फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता 1 लाख रुपीज़। 1 लाख की मुझे एग्जाम्पशन मिलती, मेरा नेट गेन होता 0। नेक्स्ट ईयर मेरे शेयर्स की वैल्यू हो गई 7.5 लाख रुपए, जिसकी कॉस्ट है 6 लाख रुपए, मेरा गेन हुआ 1.5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की मुझे फिर से एग्जाम्पशन मिली, मेरा नेट गेन हुआ 50,000 रुपीज़। अब मुझे इस 50,000 रुपये पे 10% के हिसाब से 5,000 रुपीज़ टैक्स पे करना है। जब मैं पिछले एग्जाम्पल में टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर रही थी तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा था 15,000 रुपये। अब जब मैं टैक्स हार्वेस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 5,000 रुपीज़। दिस इज़ द पावर ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम पीरियड तक होल्ड ना करके ईयरली बेसिस पर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करती हूँ और इमीडिएटली सेम वैल्यू के शेयर्स बाय करती हूँ, तो इससे ना तो मेरी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी प्लस मैं अपने टैक्सेस को भी सेव कर सकती हूँ। ये था टैक्स हार्वेस्टिंग इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम सीखेंगे लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग। उसके लिए हमें 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं उससे जो गेन या लॉस होता है उसे हम बोलते हैं रियलाइज्ड गेन और लॉस। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके उसका गेन या लॉस पता करते हैं उसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट्स एज्यूम ऑन 1 अप्रैल 2022 मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 14 लाख रुपीज़, जिसको मैंने 30 जून को सेल किया 15 लाख रुपीज़ में। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 1 लाख रुपीज़ का, जिस पर मुझे 15% के हिसाब से टैक्स देना है 15,000 रुपीज़। अब 31 अक्टूबर 2022 को मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 14,50,000 और मेरा अनरियलाइज्ड लॉस है 50,000 रुपीज़। अब मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके इमीडिएटली बाय करती हूँ, मतलब अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करती हूँ, तो मैं अपने इस 50,000 के अनरियलाइज्ड लॉस को रियलाइज्ड करके 1 लाख के रियलाइज्ड गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकती हूँ। नाउ मुझे सिर्फ 50,000 के रियलाइज्ड गेन पर टैक्स देना है विच इज़ 7,500 रुपीज़। अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करती हूँ देन अगेन सेम एग्जाम्पल, 14 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, 15 लाख में मैंने सेल किया, 1 लाख का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
जिस पर मुझे टैक्स देना है 15,000 रुपीज़। अब 50,000 का जो मेरा अनरियलाइज्ड लॉस है, क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने इस अनरियलाइज्ड लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकती। मुझे पूरे 1 लाख के रियलाइज्ड गेन पर टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 7,500 रुपीज़। अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर रही हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 15,000 रुपीज़। तो यहाँ आप सबको लग रहा होगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो हम ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम सिर्फ अपने टैक्सेस को पोस्टपोन कर रहे हैं, हम अपने टैक्सेस को सेव नहीं कर रहे हैं। कैसे? लेट्स एक्सटेंड आवर एग्जाम्पल फर्दर। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया 17 लाख रुपीज़ में। मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 14,50,000। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 2,50,000 का। अब मुझे इस पे 15% के हिसाब से टैक्स पे करना है 37,500 रुपीज़। अगर मैं टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करती, अगेन मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया 17 लाख रुपीज़ में, यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 15 लाख रुपीज़। क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट ईयर में सेल नहीं किया, मैं 2 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर रही हूँ, तो मुझे देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ की मुझे एग्जाम्पशन मिली, मेरा नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1 लाख रुपए का। अब इस पर मुझे 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज़ टैक्स पे करना है। That's all about today's video. If you have any questions, please let me know in the comment section below. See you guys in the next video. Stay connected, stay healthy, and stay happy.